नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात। पीएम आवास योजना से शहरों के लिए 15,000 नए मकान बनेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने 15,000 नए आवास की मंजूरी मिली है। इसके लिए राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास को स्वीकृति करते हुए मंत्रालय ने सूची भेजी है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने नए आवासों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहरों के लिए नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर लगी रोक हटी, सिर्फ शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलेगी छूट। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है। शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को भी छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती पर रोक हटाई। फिजिकल टेस्ट से आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 2 व्यवस्था दी है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया है। नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात जवानों के बच्चों को भर्ती में छूट का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली छूट को आर्टिकल 14 व 16 का उल्लंघन माना है। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति पर पहली कार्यशाला। 32,000 करोड़ का निवेश है। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति पर पहली कार्यशाला नवा रायपुर में हो रही है। इस कार्यशाला में देश भर के उद्योगपति जुटे हैं। मिली जानकारी के अनुसार देश भर के 27 उद्योग समूह प्रदेश में संयंत्र लगाने को तैयार हुए हैं, जो कि 32,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगे। इसकी वजह से प्रदेश में करीब 17,500 लोगों को जॉब मिलेगी। 1,000 करोड़ का निवेश करके डेटा सेंटर बनाया जाएगा। सीएम साय सभी को निवेश का निमंत्रण सौंपेंगे। सरकार ने किसानों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बता दें कि राज्य में 26.4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 5,994 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का ये अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। राज्य सरकार धान उपार्जन केंद्रों में शिकायत एवं निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका नंबर 0771 2425 463 है। छत्तीसगढ़ में पुलिस के 5,957 पदों पर होगी भर्ती। हाईकोर्ट ने हटाई रोक। छत्तीसगढ़ में जल्द ही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है। वहीं शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट मिलेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा कर रहे जवानों के बच्चों को भी छूट दी जाएगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने सभी पुलिस कर्मियों के बच्चों की छूट को गलत मानते हुए इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना। अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ गौ पालन को प्रोत्साहन, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना पर जोर। छत्तीसगढ़ में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गौशालाओं को दी जाने वाली प्रति मवेशी अनुदान राशि को 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की है। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नए अध्यक्ष श्री विशेश्वर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस का सशक्त ऐप किया लॉन्च। एक क्लिक पर मिलेगी चोरी हुए वाहनों का डेटा। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नया रायपुर स्थित साइबर भवन के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस के सशक्त ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को आईजी दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के विशेष प्रयास से विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को चोरी हुए वाहनों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में पुलिस जवान इस ऐप का उपयोग कर चोरी हुए वाहनों की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा नालंदा कैंपस, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ की राशि अंतरित की। 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना की 1000 रुपए की स्नेह राशि की 10वीं किश्त हमने आपके खाते में ट्रांसफर कर दी है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। इन बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत अब 70+ बुजुर्गों को 5 लाख तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा। योजना के तहत कार्ड बनना शुरू हो चुका है। यहां पर विभागीय अधिकारियों के पास तकनीकी पेंच ये सामने आ रहा है कि आखिर जांजगीर चांपा जिले में कितने 70+ बुजुर्ग हैं, इसका सही डेटा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जिले के 5 ब्लॉक में 46,600 पंजीकृत वृद्धजन हैं। वहीं कई वृद्धजनों का निधन हो चुका है। अब अस्पतालों में रिएजेंट और जरूरी दवाओं की नहीं होगी कमी, सीएम के निर्देश। अब मेडिकल कॉलेजों को लोकल परचेज के लिए कुल बजट की 25% राशि मिलेगी। अभी तक केवल 10% राशि मिल रही थी। इस कारण कॉलेजों को अस्पताल में अनुपलब्ध दवाएं, रिएजेंट व कंज्यूमेबल आइटम खरीदने में परेशानी हो रही थी। राज्य गठन के बाद पहली बार डीन व अधीक्षकों के अधिकार को बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को 10 मेडिकल कॉलेजों की ऑटोनॉमस कमेटी की बैठक में 25% राशि करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर में बनेगा दिव्यांग पार्क, पंडरी मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग। रायपुर की जनता को नए साल में कई विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। रायपुर के अवंती विहार में दिव्यांग पार्क बनाया गया है, जिसमें दिव्यांग की सुविधाओं के अनुरूप चीजें शामिल होगी। साथ ही पंडरी कपड़ा मार्केट में लगने वाले जाम और ट्रैफिक को देखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग तैयार किया जाना है। वहीं WRS से मंदिर हसौद छेरी खेरी तक बाईपास अप्रोच रोड की सुविधा मिलेगी। इन सभी कामों को लेकर कागजी कार्रवाई की जा रही है। नए साल में इन सभी प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा। बिना अनुमति निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की खैर नहीं, स्वास्थ्य विभाग बना रहा कुंडली। पैरामेडिकल व BMS की डिग्री लेकर शहर सहित आसपास के गांवों में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुंडली बनाई जा रही है। एक प्रोफार्मा में इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो ऐसे डॉक्टरों का समय समय पर सामाजिक सरोकार और शासन द्वारा आमजन को दिए जाने वाले चिकित्सा सुविधा के लिए उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 8वीं तक फेल नहीं करने का नियम अब खत्म। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश में कक्षा 8वीं तक सभी बच्चों को पास करने का नियम अब बदल दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि अब से कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों की नियमित परीक्षाएं ली जाएंगी। ऐसे में यदि बच्चा वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे सीधे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे एक अतिरिक्त मौका देते हुए 2 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। लद्दाख में गजेटेड अफसरों के पदों पर केंद्र सरकार स्थानीय लोगों को 95% आरक्षण देने पर सहमत। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95% राज्य पत्रित अधिकारियों के पदों को आरक्षित करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। लद्दाख सांसद हनीफा जान ने NDTV को बताया कि लद्दाख के लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। लोग इस बैठक से कुछ अच्छी खबर के लिए प्रार्थना कर रही हैं और अब उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया गया है। गृह मंत्रालय ने स्थानीय लोगों के लिए 95% राजपत्रित अधिकारियों की नौकरियों को आरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की है। अब कलेक्ट्रेट जाने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पर दे सकते हैं सुझाव और शिकायत। जिला प्रशासन ने जनदर्शन में नहीं पहुंच पाने वालों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप की सुविधा प्रदान की है। लोग जिला प्रशासन के समक्ष सुझाव, शिकायत और प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। जिले का कोई भी नागरिक कलेक्ट्रेट या जिले के कोई भी कार्यालय में पहुंचे बिना कलेक्टर को एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपना सुझाव, शिकायत और प्रतिक्रिया देते हुए जिला प्रशासन से संवाद कर सकता है। इस नई व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9425242981 पर हाय या हेलो लिखकर बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को जीएसटी ने भेजा नोटिस, मची खलबली। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों की संबद्धता शुल्क के नाम पर 1,64,04,666 रुपए जीएसटी भुगतान का पत्र मिला है। इस पत्र के मिलने के बाद से विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालयों तक हलचल मची हुई है। कार्यालय सहायक आयुक्त राज्यकर की ओर से विश्वविद्यालय को भेजे गए इस पत्र में जुलाई 2017 से मार्च 2024 तक का महाविद्यालय से वसूल किए गए संबद्धता भुगतान में जीएसटी देने की बात कही गई है।
अबूझमाड़ में नक्सलियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच चल रहा एनकाउंटर। अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बुधवार की दोपहर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के अनुसार जिला नारायणपुर से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बल व कोंडागांव जिले से डीआरजी और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त पार्टी अबूझमाड़ क्षेत्र में अभियान पर गई थी, जिसके साथ मुठभेड़ हुई है। विस्तृत जानकारी अभियान पूरा होने के बाद ही दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बिजली हुई और महंगी। उपभोक्ताओं को लगातार चौथे माह भी महंगी बिजली का झटका। प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार चौथे माह भी महंगी बिजली का झटका लगा हुआ है। अब दिसंबर में जो नंबर का बिल आएगा उसमें अक्टूबर की खपत के हिसाब के अंतर की राशि ली जाएगी। 100 यूनिट तक टैरिफ 3.90 रुपए प्रति यूनिट है। इसमें 17.31% के हिसाब से अतिरिक्त पैसे लगेंगे। आगे जितनी खपत होगी उसके टैरिफ के हिसाब से अतिरिक्त पैसे लगेंगे, लेकिन 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना के कारण पैसे आधे ही लगेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। छत्तीसगढ़ में फूटा आक्रोश, सड़क पर उतरा सर्व समाज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार के विरोध में राजधानी रायपुर के साथ प्रदेश भर में सर्व समाज ने आक्रोश रैली निकाली। इसमें भारी संख्या में संतों के साथ सर्व समाज के पदाधिकारी और आमजन एकत्रित हुए। सभी शहरों में आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टरों को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। संतों ने एक स्वर में कहा, किसी भी कीमत में हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अत्याचार को रोकने की मांग की। दीपक बैज का भाजपा पर हमला, बोले 1 साल में बदहाल हो गया छत्तीसगढ़। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी राजीव भवन जगदलपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अपने 1 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। सरकार के खिलाफ दिव्यांगजन आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। दिव्यांग मुख्यमंत्री निवास घेरने को निकलने को विवश हो गए हैं। ये सरकार के 1 साल की कथित सफलता का आईना है। भाजपा सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके तेज। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर बस्तर संभाग के कई इलाकों में देखा गया है। ये झटके सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और जगदलपुर सहित कई जगहों पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तेलंगाना के मुलुम में बताया जा रहा है। लगभग 7 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई है। इसके डर से लोग घरों से बाहर निकल आए। रेलवे मंत्रालय द्वारा कांकेर जिले में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की पहल। रेल मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में रेल कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके तहत दल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को लंबाई 235 किलोमीटर को 2 चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। दल्ली राजहरा से रावघाट, इस चरण में दल्ली राजहरा से तारोकी तक की लाइन चालू कर दी गई है। इस परियोजना पर 31 मार्च 2024 तक कुल 1028 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। बस्तर संभाग की सभी लैंपस समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा। राज्य शासन के किसान हितैषी नीति के सकारात्मक क्रियान्वयन की दिशा में बस्तर संभाग अंतर्गत सेवारत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर द्वारा संभाग की सभी 258 लैंपस समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा मुहैया कराई गई है, जिससे समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसान एक बार में 10,000 रुपए तक आहरण करने के साथ ही अन्य सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इस दिशा में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के माध्यम से बस्तर संभाग के लैंपस प्रबंधकों को माइक्रो एटीएम मशीनों का वितरण किया गया है। अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे, सुरक्षा व्यवस्था होगी तगड़ी। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वे 13 दिसंबर से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। बता दें कि अमित शाह छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन में शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री के दौरे से पहले आज गृह विभाग की बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा नया रायपुर स्थित PHQ में सुबह 11:30 बजे से बैठक लेंगे। इस बैठक में अब तक नक्सल ऑपरेशन पर हुए काम की समीक्षा की जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।